नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। भारत में 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दी। भारत ने 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं की निश्चित मात्रा और कोटा निर्धारित किया है। वर्ष 1981 में व्यवस्था लागू होने के बाद वस्तुओं की यह अब तक की स्वीकृत सबसे अधिक मात्रा है। पंजाब में मलेरकोटला की जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ने मतदाताओं के लिए एक विशेष वेबसाइट बूथ राब्ता की शुरुआत की। पंजाब में एक विशेष पहल के अंतर्गत मलेरकोटला की जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने मतदाताओं को चुनाव संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष वेबसाइट बूथ राब्ता की शुरुआत की है। यह वेबसाइट मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। भारत के उपचुनाव आयुक्त हृदय कुमार और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने इस पहल की सराहना की। अमेरिका और ब्रिटेन ने एआई सुरक्षा परीक्षण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल के लिए परीक्षण विकसित करने पर एक साथ काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेना के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने हेतु आकाश तीर को तैनात किया गया। तो सेना के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए किस चीज को तैनात किया गया? आकाश तीर को। पूरी जानकारी देखते हैं। 4 अप्रैल 2024 को सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया गया। सेना ने इस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के गाजियाबाद प्रतिष्ठान में से आकाश तीर के पहले बैच को एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्व न्यायाधीश वजीर दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख नियुक्त हुए। तो दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया? पूर्व न्यायाधीश वजीरी को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीडरशिप कम्युनिटी दी क्लास ऑफ 2024 के अपने 20वें संस्करण की घोषणा की। सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 युवा शामिल है। इस साल इस सूची में मशहूर फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित किया गया।
तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित किया गया? रोमानिया में। यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ELI परियोजना का हिस्सा रोमानिया में एक अनुसंधान केंद्र में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए। 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए, जो यूरोप का ID चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI भारत में मेटा के तृतीय पक्ष तथ्य जांच कार्यक्रम 3 PFFC में शामिल हुआ है। SJVN लिमिटेड के ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा गठित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारतीय तटरक्षक ICG जहाज समुद्र पहरेदार अपने 3 आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संग देशों के दौरे के तहत वियतनाम के हो चिन मिन शहर पहुंच गया और उसने खुले समुद्र में समुद्री तेल प्रदूषण से निपटने के लिए वियतनामी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त प्रशिक्षण किया। ताइवान में भीषण भूकंप आया। हाल ही में ताइवान में एक बड़ा भूकंप आया जिससे काफी नुकसान हुआ और लोग हताहत हुए। ताइवान की भूकंप निगरानी एजेंसी के अनुसार 7.2 तीव्रता का भूकंप और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार 7.4 तीव्रता का भूकंप कम से कम 25 वर्षों में द्वीप पर आया सबसे बड़ा भूकंप था। भूकंप का केंद्र पूर्वी ताइवान में हुआलियन काउंटी के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लेन देन में जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच 56% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश वाडा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक भारत में पाई गई है। खेलों में डोपिंग का तात्पर्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से है। द हिंदुस्तान टाइम अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीटों के मूत्र, रक्त और सूखे रक्त धब्बे सहित 3835 नमूनों का परीक्षण किया गया। 125 नमूनों में प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आए। इसका मतलब है कि इन नमूनों में प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाइयां पाई गई। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। समुद्र परिवहन प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार की आधारशिला रहा है। यह विशाल महासागरों के माध्यम से विभिन्न देशों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। यह दिवस 1919 में मुंबई से लंदन तक प्रथम भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS रॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाता है, जबकि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। 2024 में तिथि 26 सितंबर को पड़ रही है। वर्ष 2024 के भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस का विषय है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 के थीम की घोषणा केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2024
प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आत्मा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का विषय प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।